दशरथ के नंदन पड़ गई हो दुख फंदन माई। जब दग्न के लाल के बान बड़े बंका है जाते समझाऊं तो ही चले जाओ चुपचाप काम करो नहीं तो युद्ध करो ही के नार शंका है। मैंने भी हाथ थामी है और आज पता चल जाएगा कि दूध में कितना पानी है। मेरे भी मन में भाया है और साफ प्रकट हो जाएगा किसकी मैया ने कितना दूध। देखो महाराज अब लाठी की जरूरत है, अब लाठी लेके न जाओ। हम चलाओ में परसा तुम चलाओ लाठी। बोले मनमानी लखन तेरी कटुबानी सुन तुझको दिखानी आज वीरता की खानी है। तेरे अभिमान का करूंगा दम दरबार और जग से हटाए तुझे शुद्ध मौत पानी है। क्या दम 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 कहेगी धाम में नुखर में दो थे थानो दया का थान मांगेंगे दशरथ के दुलारे से दुष्टा दिखाई तो थान होता को दूर करता तो को तोड़ूंगा तब देखना दर्पण में वेश पुता कर ध्यान आएगा लाऊंगा दानवता को दूर कर दूं मैया का दूर ध्यान आएगा। अरे अभी लखोमण बना लेते हो। फिर बेटे तुम जानबूझ करके देखो व्यास जी ने बड़ा अमोघ शब्द का प्रयोग किया, लेकिन ये शब्द का प्रयोग परशुराम जैसे व्यक्तित्व के लिए नहीं। चूर कर चकत्ता चपेट चला धार लेता चपेट चंगोरे फेरे में दिग्गज है आई फल फलक जात कोल कंताप जात विकल्प खेरे में चटक चटाक चक टूटती कमर पीठ मंदता दिखाई दे तरके उजेरे में भगवंश मार तलक बगुआ तुम्हारे जैसे छौना छिपते हैं अंधेरे में। छानी वाली बात बता दे। कौन वाली? छानी वाली। हाँ बता दे। बोल। अब नहीं बताएंगे। आया बड़ा। तो जब बताएंगे तो आपको अकेले बता देंगे सबके सामने, ठीक नहीं? हाँ, वो भी बड़े प्रसन्न हो गए कोई राज है। लेकिन गुरु छिसा लिया था मारा ललकार कर साक्षा बाबू अर्जुन को मस्तक उठारा था अंकारी चंदधारी का बंधा उठी थी रोए पाप प्रद देखकर चंद तो नाश की होने के न लगाई देर देखना है बल आज फलधारी। क्या प्रभु जी शान से करते नहीं तो बता देता तुम्हारा भी यही पता खा धरती पर गिरा देता यही तो सोच करके करूंगा वीर मंडल में तना खयान मरा मड़की नहीं तो भगा देता। जाने ना पुजारी मोई काहू के दुआरे को एक नहीं विविध बार ये धरती दान दीनी है आए जो शरण माही तज दिन होता इच्छा अरे भाव जो निहारो ताई के कंठ पर कुठार धर दिनो है देख रे कुमार ये वाही है परस आग जाने है बंसियों को छार छार किन्हो। क्या प्रभु जी शान सागर थे नहीं तो बता देता तुम्हारा भी नहीं पता खा धरती पर गिरा देता यही तो सोच करके करूंगा वीर मंडल में तना खयान मरा मड़की नहीं तो भगा देता। कहा कहीं नहीं भगा देते। कहाँ भगा देता पूछ ले तुम में सामर्थ्य नहीं पूछ ले झूठा कहीं भगा देता। तोरियो गुरदंड ताके तोरो भुदंड दो कठिन कुठार तासों कंट कर दरियो जहिने तोरियो है कुरपिलास मिथिला मध्य तिरहुताई तार तार तुरी हो एती न करो तो शपथ गुरु शंकर की ये दिव्य परत्याग रेणुका राम लता परसुत्याग रेणुका नाम ना कहो कि परसुत्याग परशुराम ना और रेणुका नाम फरसे से रेणुका का क्या मतलब, लेकिन मतलब है फरसे से तो मारा था। कितने सबूत तुम परशुराम को शर्म नाई राम राम फिर तुम उल्टी सीधी बातें की शर्म नाई राम राम है। धन्य है वो माँ जिसने दूध पिलाया है, प्रणाम है ऐसी माता को जिसने अपना दूध पिलाया है तो शर्म आनी चाहिए ऐसे पुत्र को जिसने खून। अब देखो बेटा जिस समय कार्तवीर अर्जुन सहसा बाहु के 4 पुत्रों ने हमारे पिता का सिर काट लिया मेरी माता विधवा हो गई रोने लगी। था कोई माई का लाल ब्रह्मांड में जो हमारे पिता को जीवन दान दे देता। मेरी मैया रो रही थी जी बिन दे नदी बिन बारी ऐसे नाथ पुरुष बिन नारी। अरे बेटे मैं तो वैधव्य को प्राप्त हो गई। हमने कहा अरे मैया अलम बहन तुम्हारा पुत्र भी सठार संसार में उपस्थित है। भगवान शंकर के द्वारा मुझे मृत संजीवनी की विद्या मिली। मैंने उसी विद्या का प्रयोग अपने मैया के चरणों में समर्पित करके और महाराज अपने पिता को जीवित किया। है ऐसा कोई माई का लाल? शर्म नहीं आई? है ऐसा कोई लाल माई का लाल जिसने पिता को जीवित किया? हाँ है
ये सामने तुम्हारे जो खड़ा है ये बाई का लाल है, इसने माता को जीवित किया, माता को दूसरा जन्म दिया और पिता को भी दूसरा जन्म दिया। तुम्हारे के लिए मानस की यात्रा कराऊंगा आपको। ये वही लक्ष्मण कुमार है जिसने माता को दूसरा जन्म दिया। कैसे? जिसमें भगवान श्री राम जी की भक्ति का मार्ग मिला तो माता को जीवित किया। वो माता ने कहा भी, पुत्रवती युवती जग सोई और रघुपति भगत जासु सुत होई न धर्माज बलबाद बियानी राम विमुख सुधते हित जानी और दुबरा जन्म दे सुत ते ही और राम भजन असभाव ही जे ही। जिसको राम जी का भजन भाता है वो अपने माता पिता को दोबारा जन्म क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच तत्व यह अधम शरीरा। तो फिर ये पावन कैसे बने? सोई पावन सोई सुभग शरीरा और चेतन पाई भजिए रघु वीरा। ये नर्तन पाई पिसे मन देही तो पलट सुधाते सठ विषले ही। जो मनुष्य का शरीर बने के बाद अपने आप को विश्व में रथ लेते हैं तो पलट सुधाते सठ विषले ही। क्या बात है? वो सठ है, अमृत मिला है। क्यों? नर्तन कर फल विषय न भाई, नर्तन कर फल विषय न भाई भजिए राम सब काज बिहाई। क्यों? तारी मथे घट होए पर और सिकता ते पर तेलो बिना हरि भजन न भाव तरई यह सिद्धांत अपेल अपेल। क्यों? रामचंद्र के भजन बिनु पद निर्वाण ज्ञानवंत अपि सोनर पशु में पूछ विशाल। तो आप भी करो ये राम ही सुमेरिय गाय राम ही संतत जपिय राम गुण राम ही सुमेरिय राम ही सुमेरिय और गाय राम ही संतत जपिय राम गुण ग्राम। माता की गोदी से लेकर मरघट तक जीवन का सार मिल गया। उठते बैठते सोते जागते जब भी ध्वनि मुख से निकले तो राम नाम, राम राम राम। समर्पण के भाव महाराज इस शब्द का उच्चारण तो करो, मारो तुम्हारा मन आनंदानुभूति से आनंदित हो उठता है। तो जब तक तुम्हारा हृदय, जब तक तुम्हारा मन उस परम तत्व के श्री चरणों में समर्पित नहीं होगा तब तक महाराज कल्याण होने वाला। माता की गोदी से लेकर मरघट तक बस इतनी थी दूरी और इसको तय करने में मानव ने उम्र लगा दी पूरी। लाज लगती है तो घूंघट की याद आती है, लाज लगती है तो घूंघट की याद आती है, प्यास लगती है तो पनघट की याद आती है। जिंदगी का अजीब दृश्य है, मौत आती है तो मरघट की याद आती है। जहां अविराम सीताराम गुण गाया नहीं जाता, जहां अविराम सीताराम गुण गाया नहीं जाता वहां सुख शांति का साधन कभी पाया नहीं जाता। पड़ेगा भोगना अपने कर्मों का फल हमें आपको। क्यों? क्योंकि ये वो बोझा है जो मजदूरों से उठवाया नहीं जाता। स्वर्ण भस्म को खाने वाले बहुत सुंदर इसी घाट पर आए। क्या बात है? लक्ष्मण ने कहा ये ऐसा बोझा है कि ये मजदूरों से उठाया नहीं जाएगा।
कर्म तुमने किया है तो इस कर्म का भोग तुम ही करोगे। फिर धन के कारण तुम महाराज इस कर्म बंधन से बच नहीं पाओगे। स्वर्ण भस्म को खाने वाले कि हम कभी मरे नहीं, सदैव हुआ रहे, इसी घाट पर आए, और बिना कफन मर जाने वाले इसी घाट पर। देखो तो इस जग में मानो के बड़े बड़े बेटे, और समय आ गया चलने का तो देखो लक्कड़ के ऊपर चित लेटे। बहुत बड़ा परिवार बनाया और बहुत ही बड़ा झमेला, बहुत बड़ा परिवार बनाया और बहुत ही बड़ा झमेला, पर चलने का जब समय आ गया उड़ता हंस अकेला। कवि कहता है नहीं कोई परिवार तुम्हारा, नहीं कोई परिवार तुम्हारा, नहीं मित्र रुनारी, जान न पाया रे रे पगले उम्र बिता दी सारी। स्वर्ण भस्म को खाने वाले इसी घाट पर आए, गगन ध्वजा फहराने वाले इसी घाट पर आए, ताने बीन जमाने वाले इसी घाट पर आए, और बिना कफन मर जाने वाले इसी घाट पर आए। जो सह न सके सरदर्द कभी, जो सह न सके सरदर्द कभी, उपचार बहुत करवाए, और समय आ गया चलने का तो धनवंतरी काम ना आए। धू धू कर जल रही चिताएं, धू धू कर जल रही चिताएं, समझ नहीं किस नर की, किसी सूर की, किसी कवि की, नर की या नाहर की। जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा, और हंस जब जब उड़ा तब राजा राजा रहा, ना वो रानी रही, ना बुढ़ापा रहा, ना जवानी रही, कहने सुनने को केवल कहानी रही। अंत में लखपति के न धेला जुड़ा, जौन होए तो दान के रूप में थोड़ी थोड़ी, क्योंकि यही वहां पहुंचता है, दान दान ही। अंत में लखपति के नधेला जुड़ा, और हंस जब जब उड़ा तब अकेला अकेला उड़ा, अकेला। धन तो धरा के मध्य में सबका गड़ा रह जाएगा, पशु भी बंधे रह जाएंगे जब अंत का दिन आएगा। नारी लगे प्यारी भली, रोती खड़ी रह जाएगी जब देखी ये नारी सारी, छूट तुमसे जाएगी। वैभव तुम्हारा इस जगत का कुछ भी न काम आएगा, कुछ भी न काम आएगा। जिस देह पर तू गर्व करता धूल में मिल जाएगा। किसी कवि ने इस शरीर को कंचन काया नाम दिया, किसी कवि ने इस शरीर पर हंसकर व्यंग किया। देखो तो सोने की राखी, देखो तो सोने की राखी ऊंचे दामों में बिकती है। हाय रे मानो तेरी राखी उड़ी उड़ी कहां से आए, कहां से आए, कैसे आए, कहां से आए, कैसे आए, किसी को ये मालूम नहीं। कौन बूंद मोती बन जाए ये मेघों को मालूम नहीं। कौन बूंद मोती, स्वाति नक्षत्र की बूंद एक और प्रभाव है अनेक। स्वाति नक्षत्र की बूंद केले पर पड़ जाए महाराज कपूर बन जाएगी, बांस पर पड़ जाए बंसलोचन बन जाएगी, गाय के खुर में पड़ जाए गोरोचन बन जाएगी, विस्तारी के कंड पर पड़ जाए तो जहर बन जाएगी, और सीप पर पड़ जाए तो मोती बन जाएगी। कहां से आए, कैसे आए, और कितने में। और 36 में तो बस 36 का तो आंकड़ा लगा। कहां से आए, कैसे आए, कहां से आए, कैसे आए, किसी को ये मालूम नहीं। कौन बूंद मोती बन जाए मेघों को मालूम नहीं। प्रातः काल होते ही पंछी
रात में यहाँ बहुत भीड़ थी हरिशन जी, बहुत भीड़ थी, लेकिन जैसे प्रातः काल हुआ वैसे लोग जाना प्रारंभ कर दिया और चंद्र लोग बचे। क्यों बचे? क्योंकि प्रातः काल होते ही पंछी ये दाना चुगने चल देते हैं। छोड़ घोंसले पर बच्चों को, छोड़ घोंसले पर बच्चों को जीवन की नैया खेते हैं। पर प्राण पखेरु कब उड़ जाए। ये पंछी कौन है? हम और आप अपने उदर की पूर्ति के लिए, अपने परिवार की उदर की पूर्ति के लिए घर छोड़ करके चल देते हैं। प्रातः काल घर से निकलने वाला व्यक्ति सायंकाल समय से घर नहीं पहुंचा तो परिवार के लोगों ने प्रश्न किया। छोटे छोटे बच्चों ने पूछा, माताजी पिताजी बड़े समय से गए थे अभी तक वापस नहीं आए। तो सभा में बैठे हुए बिग लोग उत्तर दिया करते, व्यक्ति घर से निकले तो हमें तो ठिकाना नहीं रहता, वापस आएगा या। प्रातः काल होते ही पंछी दाना चुगने चल देते हैं। छोड़ घोंसले पर बच्चों को जीवन की नैया खेते हैं। पर प्राण पखेरु कब उड़ जाए उन बच्चों को, इन बच्चों को मालूम नहीं। कौन बूंद मोती बन जाए ये मेघों को मालूम नहीं। अनजाने दो राही देखो, अनजाने दो राही देखो। एक अवसर आता, राही कौन है? एक राही का नाम है वर और दूसरे राही का नाम है कन्या। अनजाने दो राही देखो, ये आपे का प्रेम है। ये तो धरती में किसी की क्षमता नहीं थी कि आज पाठ करवा ले, हमारी क्षमता नहीं थी कि हम पाठ कर ही ले, लेकिन आपका प्रबल प्रेम है, परमात्मा की कृपा आपके साथ है, मेरे साथ भी। अनजाने दो राही देखो ये दाम्पत्य सूत्र में बंधते हैं। साथ न छोड़ेंगे जीवन भर ऐसी वो कसमें खाते हैं। पर कभी साथ किसका छूटेगा ये दंपति को मालूम नहीं। और कौन बूंद मोती बन जाए कि मेघों को मालूम नहीं। और रिश्ता दीक्षिका दान विश्व में, रिश्ता दीक्षिका दान विश्व में है, जग में अपमान हो गया। शिल्प कलाकारों के द्वारा पत्थर भी भगवान हो गया। कौन शिला शंकर बन जाए, कौन शिला शंकर बन जाए ये सिखनों को मालूम नहीं। कौन बूंद मोती बन जाए ये मेघों को मालूम। कौन सा साथी कब छूट जाए दंपति को मालूम। सावित्री की कथा सुनी है। सावित्री के पति जब जाने लगे तो सावित्री ने जाना कि नहीं जाना? बोलो। एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद। अरे महाराज, ऐसी ऐसी आदि शक्तियां हमारे इसी धरती पर रही। नदी पुनीत पुराण बखानी, अत्र प्रिया निज तप बल आनी। आज भी आप लोग मंदाकिनी नदी की बखान करते हैं चित्रकूट की धरती पर कि नहीं करते हो? एक नारी शक्ति का ही तो ये परिणाम है। केवल पति के चरणों में अनुराग, उसका परिणाम आज ऐसी शक्ति का इतिहास के पन्नों में स्वर्णाक्षरों से लिखा गया। भला जानोगे कैसे? नहीं जानोगे। अब आप लोग जितने यहाँ बैठे हैं मास्टर साहब, ये सब भक्तों को लेकर इस मंच पर बैठो आके। अब यहाँ से नरेश उठो और ये सब लोग यहाँ बैठो, अच्छा लगेगा। अरे तुम उठो तो, अब जो हम कहाँ हैं वो करो। नरेश और जी भाई कुर्सी पर बैठे हैं कि हमारी कुर्सी न छूटे। हम तो कहते हैं हे भगवान, ऐसे तुम कुर्सी सहित परमात्मा के धाम जाओ। तो आप लोग जितने वयोवृद्ध यहाँ पर बैठे, अगर यहाँ बैठ जाओ, भगवान के पास थोड़ी देर बैठ लो,
तो और भाव बनेगा, क्यों नरेश? मैं आशावादी मानो हूँ, मैं आशावादी मानो हूँ, कह सकता दिन को रात नहीं, और ईमान तोड़ दूं टुकड़ों पर ईमान। बेच दूं टुकड़ों पर, यह मेरे बस की बात नहीं। अरे उसे चिंता किसकी, मैं अपनी धुन का मतवाला, तूफान प्रलय। झंझाओं में मैं कभी नहीं रुकने वाला, और धधके अंगारों के दुर्गम पथ पर मैं चलने वाला हूँ। सौमित्र सौमित्र धधकती ज्वाला अंतर्गत, मैं निर्भय बढ़ने वाला हूँ, मैं निर्भय बढ़ने। मैं निर्भय बढ़ने वाला हूँ, मैं निर्भय बढ़ने वाला हूँ, मैं निर्भय बढ़ने वाला हूँ। इसलिए व्यास जी, मत्तम प्रमत्तम अनुमत्तम बालम स्त्रीम जलम प्रपन्नम व्यर्थम भीतम न युद्धम प्रशंसते। कोई सूत्र छूटे नहीं, मैंने इसे अपना प्रभाव दिखाया नहीं। बोले चितई परस की ओरा।